संसद में हुई धक्का मुक्की को लेकर डिंपल यादव ने कर दिया बड़ा खुलासा। इतना ही नहीं, जया बच्चन ने तो बता दी पूरी सच्चाई। अंबेडकर को लेकर संसद परिसर में डिंपल यादव और जया बच्चन ने दिखाए तेवर। सिर पर लाल टोपी लगाकर डिंपल यादव और जया बच्चन ने बता दी बीजेपी की सच्चाई। पूरे विवाद के लिए डिंपल ने बीजेपी सांसदों को ठहराया जिम्मेदार। चलिए आपको बताते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बी.आर. अम्बेडकर के अपमान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत तूफान पर है। दोनों पक्षों की ओर से विरोध प्रदर्शन के बीच संसद परिसर में धक्का मुक्की हुई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसदों को चोट आ गई। वहीं इस मामले पर सपा सांसद डिंपल यादव ने बयान दिया है। इस दौरान डिंपल यादव और जया बच्चन ने पूरी सच्चाई बताई। डिंपल यादव ने पूरे विवाद के लिए बीजेपी सांसदों को जिम्मेदार बताया। वहीं जया बच्चन ने सदन में न जाने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए डिंपल यादव ने संसद में हुई धक्का मुक्की को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। डिंपल यादव ने कहा कि कल संसद के मकर द्वार पर जिस तरह का फेस ऑफ देखने को मिला, वैसा भारत के इतिहास में आज तक देखने को नहीं मिला। इसके लिए बीजेपी के सांसद ही पूरी तरह जिम्मेदार हैं। डिंपल यादव ने आगे कहा कि भाजपा हमेशा एक पक्ष को ही आगे लेकर बढ़ती है, वो भी कभी भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र और भारत के लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा को कल जो धक्का मुक्की हुई है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, बीजेपी के सांसद ही जिम्मेदार हैं। सब लोग सीढ़ियों पर खड़े हुए थे और हम ऊपर जाने की कोशिश में थे, क्योंकि सभी सांसदों को 11 बजे मकर द्वार से ही अंदर जाना था, लेकिन वहां बीजेपी वालों ने रास्ता रोकने का काम किया। जाहिर है कि जब इतने सारे लोग हैं, एक लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं और दूसरे लोग रोक रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या हुआ? जो लोग पीछे थे वो गिरेंगे ही। जो सीढ़ियों पर खड़े थे, बुजुर्ग हैं, वो अपना बैलेंस सीढ़ियों पर कैसे बनाएंगे? डिंपल यादव ने आगे बताया कि हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ देश के लोकतंत्र को अपमानित किया है, बल्कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी अपमानित करने का काम किया है, जो भारत के हर नागरिक के लिए आदर्श है। आपको बता दें कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। संसद में कार्यवाही शुरू होने से पहले सत्ता विपक्ष दोनों अंबेडकर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद परिसर में कांग्रेस के नेता नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, तो समाजवादी पार्टी के नेता लाल रंग की टोपी पहनकर प्रदर्शन कर रहे थे। फिल्म अभिनेत्री और सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। इस प्रदर्शन के दौरान डिंपल यादव और जया बच्चन पार्टी की लाल टोपी पहन रखी थी, साथ में हाथों में बाबा साहब की तस्वीर लिए हुई थी। जया बच्चन ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे देश के नेता जिन्होंने हमें आजादी और संविधान दिया, उन्हें पीछे धकेल दिया गया। उनकी नाम पट्टिका में भीमराव अंबेडकर को पिछड़े वर्गों का रक्षक बताया गया। वे पूरे देश और संविधान के रक्षक थे। वहीं सपा सांसद जया बच्चन ने भी संसद में हुई धक्का मुक्की के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया और कहा कि उन लोगों को सदन में जाने से रोक रहे थे, वो हमें जाने से कैसे रोक सकते हैं? हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनके आने का क्या मतलब था? समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि मेरा मानना है कि अगर बीजेपी की नीयत और नीति साफ है, तो आज हमारे देश में आरक्षण पूरी तरह से लागू हो गया होता। देश में जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, अगर उनकी नीयत वाकई साफ होती तो निजीकरण में भी आरक्षण सुनिश्चित करते। उन्होंने आगे कहा कि तभी हम मानेंगे कि वे बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहते हैं। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वे बाबा साहब के संविधान की जगह अपनी विचारधारा और विजन को लाना चाहते हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरह कांग्रेस भी अपने अलग अंदाज में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नीली टी शर्ट में संसद आए, तो प्रियंका गांधी ने नीली रंग की साड़ी पहन रखी थी। कांग्रेस ने संसदीय कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद परिसर में प्रदर्शन किया, फिर बाद में कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी सांसदों ने प्रदर्शन किया। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष की इस मांग को बीजेपी पूरा करती है या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, अमित शाह ने जिस तरह से अंबेडकर को लेकर बयान दिया है वो सही है या गलत? क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।